दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा बर्फीला जजीरा जो दुनिया के नक्शे पर इटली से 6 गुना बड़ा है, आज वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीनलैंड की। एक ऐसा जजीरा जहाँ सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, जहाँ साल भर बर्फ की चादर बिछी रहती है और जहाँ कोई रोड तक नहीं है। वो जजीरा आज दुनिया की सबसे बड़ी 3 ताकतों में अमेरिका, रशिया और चाइना के दरमियान एक नया बैटल फील्ड बन चुका है। और सबसे खौफनाक बात, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। वी नीड ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. डेनमार्क, जिसका ये मुल्क है, उसने साफ इनकार कर दिया है। यूरोप के लीडर्स गुस्से में है, नेटो की दोस्ती खतरे में है और अगर ये टेंशन बढ़ी तो शायद हम अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डिजास्टर देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या जो दुनिया की सुपर पावर्स को इसके लिए वर्ल्ड वॉर 3 तक लड़ने पर मजबूर कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बर्फ का तोदा दुनिया को आग लगा सकता है। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रीनलैंड आखिर है क्या चीज। कई लोगों को लगता है कि यह खाली पड़ा वेस्टलैंड है जहां कोई नहीं रहता, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन यहाँ सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग इन्यूट ट्राइब के हैं। यहाँ इनकी अपनी एक लोकल गवर्नमेंट भी है जो काफ़ी चीज़ों में खुद डिसाइड करती है, सिर्फ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के लिए डेनमार्क पर डिपेंडेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के 17 कस्बे एक दूसरे से सड़क तक से नहीं जुड़े हुए हैं और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो हवाई जहाज या बोट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इससे धोखा मत खाएं दोस्तों, ये खाली पड़ा जजीरा एक्चुअल में एक स्लीपिंग जाइंट है और अब ये जाइंट जाग रहा है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर तमाम हंगामा है क्यों। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज की। जी हाँ, वही ग्लोबल वार्मिंग जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। देखें, आर्टिक ओशन अभी तक बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था, लेकिन इंसानों ने इतना कार्बन एमिशन किया है कि आर्टिक ओशन पूरी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि हर साल आर्टिक पहले से ज्यादा पिघल रहा है और साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 10-15 सालों में गर्मियों में नॉर्थ पोल के आसपास का समंदर लगभग पूरी तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर 3 बड़े फायदे नजर आ रहे हैं जो हर बड़ी ताकत को लालच दे रहे हैं। सबसे पहला फायदा, शॉर्टकट शिपिंग रूट्स। अगर नॉर्थ पोल के ऊपर से एशिया और यूरोप या अमेरिका को जाने वाला रास्ता खुल जाता है तो जहाज़ों को स्वेज कैनाल या इंडियन ओशन का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा, वक्त भी कम लगेगा और खर्चा भी। रशिया अपना नॉर्दर्न सी रूट प्रमोट कर रहा है। कनाडा का कहना है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज उसका है, लेकिन अमेरिका इन दावों को नहीं मानता। और ग्रीनलैंड इन सभी रूट्स का दरवाजा है। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो आर्टिक आने जाने वाले हर जहाज पर नजर रख सकता है। दूसरा फायदा, नेचुरल रिसोर्सेज। आर्टिक रीजन में दुनिया के बचे हुए तेल और गैस के रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना छुपा हुआ है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक बहुत बड़ा रिजर्व है। वो मिनरल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और डिफेंस आलात के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज ज़्यादातर रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास हैं और वेस्टर्न कंट्रीज चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। यहाँ यूरेनियम है, जिंक है, आयरन है और एक पूरा खजाना ज़मीन के नीचे दफन है। तीसरा फायदा, मिलिट्री कंट्रोल। और यहाँ आते हैं मिलिट्री स्ट्रेटजी पर, और ये समझाने के लिए हमें जाना होगा कोल्ड वार के दौर में। दोस्तों, 1940 और 50 में कोल्ड वार शुरू हुई। तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। देखो, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच सबसे कम दूरी नॉर्थ पोल के ऊपर थी और अगर रशिया मिसाइल्स या फाइटर जेट से अटैक करता तो वो आर्टिक के रास्ते आते। इसलिए अमेरिका ने 1951 में डेनमार्क से एक डिफेंस डील साइन की। इस डील के मुताबिक कि अमेरिका जहां चाहे ग्रीनलैंड में अपने मिलिट्री बेसिस रख सकता था। अमेरिका ने थ्यूल एयरबेस बनाया जो आज भी अमेरिकन प्रेजेंस का मेन सेंटर है। यहाँ से रशिया से आने वाले मिसाइल्स पर
नजर रखी जा सकती है। अमेरिकन स्पेस फोर्स का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर अब यहाँ है। कोल्ड वार के दौरान ग्रीनलैंड में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया था, कई बेसिस बनाए और पूरा कस्बा अमेरिकन फौज का हो गया था। लेकिन फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वार खत्म हो गई। अमेरिका ने सोचा कि अब आर्टिक से कोई खतरा नहीं है, इसलिए काफी बेसिस बंद कर दिए गए और फौज घटा दी गई। अमेरिका ने एक पूरा टाउन ग्रीनलैंड की लोकल गवर्नमेंट को सिर्फ $1 में बेच दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। 2007 में रशिया ने एक ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया के लिए वार्निंग थी। रशियन साइंटिस्ट ने एक सबमरीन में बैठकर नॉर्थ पोल के समंदर के अंदर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया। ये एक मैसेज था कि रशिया इस रीजन पर दावा रखता है। उसके बाद रशिया ने अपने आर्टिक कोस्ट पर डजन्स ऑफ पुराने मिलिट्री बेसिस को फिर से एक्टिवेट कर दिया, नए आइस ब्रेकर शिप्स बना लिए और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ने लगा। और फिर एंट्री हुई चाइना की। चाइना जो आर्टिक के पास भी नहीं है, उसने खुद को नियर आर्टिक स्टेट अनाउंस कर दिया है। चाइना रशिया के साथ मिलकर पोलर सिल्क रोड या आइस सिल्क रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चाइना ने नॉर्डिक कंट्रीज में लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। चाइना को समझ आ गया है कि अगर उसने सुपर पावर बनना है तो आर्टिक में भी कुछ पोजीशन बनानी होगी। और इस सब के बाद अमेरिका को अचानक एहसास हुआ कि वो पीछे छूट गया है। अमेरिका के पास हैवी आइस ब्रेकर शिप्स की कमी थी, तो अब अरबों डॉलर खर्च करके नए आइस ब्रेकर शिप्स बनाए जा रहे हैं। अमेरिकन नेवी और आर्मी अपने जवानों को बर्फीले इलाकों में स्पेशल ट्रेनिंग दे रही है। एक नई आर्टिक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें साफ कहा गया है कि अमेरिका इस रीजन पर अपनी ताकत बनाए रखेगा। और अब ग्रीनलैंड फिर से सेंटर स्टेज पर आ गया है। दोस्तों, अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने का आइडिया उछाला था। डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया। तब ट्रंप इतने नाराज हुए कि उन्होंने डेनमार्क का अपना ऑफिशियल दौरा तक कैंसिल कर दिया। तब ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया था कि ये मुद्दा यहीं खत्म हो गया है। लेकिन अब 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं, तब वो और भी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली है कि चाहे किसी को पसंद आए या नहीं, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने का प्लान बना रहा है। इस बयान से पूरा यूरोप और नेटो अलायंस चौंक गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का कोर मेंबर है। और नेटो का असूल है कि अगर एक मेंबर पर हमला हुआ तो सब मिलकर जवाब देंगे। अगर अमेरिका जबरदस्ती ग्रीनलैंड लेने की कोशिश करता है तो ये ऐसा होगा जैसे नेटो के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर पर जंग छेड़ दी हो। डेनमार्क की पीएम ने साफ कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नेटो की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। यूरोपियन लीडर्स ओपनली कह रहे हैं कि इस तरह जमीन हड़पने की बात यूरोप और अमेरिका की दोस्ती के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने पुरअज़म हैं ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए? देखो दोस्तों, अभी डेनमार्क की परमिशन से अमेरिका को ग्रीनलैंड के अंदर अपनी बेसिस बनाए रखने की इजाज़त है, लेकिन एक लिमिटेशन है। किसी भी नई मिलिट्री एक्टिविटी के लिए डेनमार्क की लोकल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डेनमार्क पर परमानेंट अमेरिका का कंट्रोल हो। अगर ये हो गया तो जितने चाहें उतने मिलिट्री बेसिस बनाए जा सकते हैं, माइनिंग फ्रीली की जा सकती है और किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप रशिया और चाइना को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आर्टिक में अमेरिका का ही दबदबा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रीनलैंड वाकई ही वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है? दोस्तों, हिस्टोरिकली ज़मीन के लिए तो जंगें होती आई हैं और यहाँ बात सिर्फ एक जजीरे की नहीं है, बात है आर्टिक के कंट्रोल की, रेयर अर्थ मिनरल्स की और फ्यूचर ट्रेड रूट्स की। अगर अमेरिका ज़बरदस्ती ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश करता है तो दोस्तों 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। सिनेरियो 1, नेटो का टूटना। नेटो यूरोप और अमेरिका की डिफेंस यूनिटी 75 साल से मजबूत है, लेकिन अगर अमेरिका डेनमार्क पर हमला करता है तो नेटो की दोस्ती परमानेंटली टूट सकती है। और फिर क्या होगा? फिर यूरोप अकेला पड़ जाएगा। वो चाइना और रशिया के ज़्यादा करीब जा सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ये दुनिया के पावर बैलेंस को कम्प्लीटली
बदल देगा। सिनेरियो 2, चाइना और रशिया की एंट्री। अगर नेटो टूट जाता है और यूरोप कमजोर पड़ जाता है तो चाइना और रशिया को आर्टिक में फ्री हैंड मिल जाएगा। वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और भी बढ़ा देंगे। रशिया ऑलरेडी अपनी आर्टिक की साइड पर बहुत स्ट्रांग है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और अगर अमेरिका ने गलती की तो दोनों पावर्स एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सिनेरियो 3, इकोनॉमिक वॉर। अगर फिजिकल जंग नहीं हुई तो इकोनॉमिक वॉर जरूर होगी। यूरोप अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाइकआउट कर सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अगर अमेरिका अपने 75 साल पुराने दोस्त डेनमार्क पर ऐसा कर सकता है तो कोई भी कंट्री अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि आखिर ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं। ग्रीनलैंड के ज़्यादातर लोग डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि डेनमार्क हर साल उन्हें 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, जो उनकी इकोनॉमी का लगभग आधा हिस्सा है। उन्हें डर है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन गया तो उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, उनकी अपनी ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर सब खतरे में पड़ जाएगा। ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा, ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने सवाल पर, क्या ग्रीनलैंड वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है? जी हाँ, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सिर्फ एक जजीरे का मामला नहीं है, ये मामला है आर्टिक कंट्रोल का, फ्यूचर ट्रेड रूट्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का और मिलिट्री डोमिनेशन का मामला है। नेटो का टूटना दुनिया को एक नए इरा में लेके जा सकता है, जहां पुराने अलायंसेस खत्म हो जाएंगे और नए पावर ब्लॉक्स बन जाएंगे। रशिया और चाइना तैयार बैठे हैं। अगर नेटो कमजोर पड़ा तो ये दोनों पावर्स इमीडिएटली अपना एडवांटेज लेंगे। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत बड़े होंगे, ग्लोबल रिसेशन आ सकती है अगर दुनिया की मेजर पावर्स आपस में इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दें। लेकिन एक उम्मीद भी है दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ट्रम्प शायद डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि नेटो से जंग करना अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। शायद वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, इकोनॉमिक डील्स ऑफर करेंगे, मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएंगे, लेकिन डायरेक्ट वॉर की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन फिर भी दोस्तों, दुनिया एक ऐसी जगह पर आ गई है जहां एक बर्फ का तोदा, एक ऐसा जजीरा जहां कोई रोड तक नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है। ये हकीकत है आज की दुनिया की, ये है जियोपॉलिटिक्स का नया चेहरा और हम सबको चाहिए कि हम इस सिचुएशन को सीरियस लें, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी जंग की वजह बनती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एक असैसिनेशन से शुरू हुई थी, क्या वर्ल्ड वॉर 3 एक बर्फीले जजीरे से शुरू होगी? अल्लाह ना करे। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की ग्रीनलैंड की कि एक ऐसा बर्फीला जजीरा जो शायद दुनिया का नक्शा बदल दे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या अमेरिका अपना प्लान पूरा कर पाएगा? क्या नेटो टूट जाएगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं मदर अब्बास गिल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।